हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? कल है हमारी महाशिवरात्रि, हम ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा त्यौहार। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करते हो इस दिन का साल भर। ठीक है, आपके शिव और शक्ति का दिन। तो ज़रूर आप लोग की उम्मीदें होंगी कि आज मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊंगी कल के इस उपलक्ष्य के ऊपर। तो सच तो यह है कि मैं इस त्यौहार के ऊपर आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमें मंदिर जाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, जैसा भी जो भी आपका तरीका होता है पूजा पाठ का वो करना है, व्रत भी आपको रखना है, तो ये बिल्कुल आपकी श्रद्धा के अनुसार है। बस 3 चीज़ें करनी है। तो मैं अब शिवरात्रि का पर्व पे ज़्यादा बात ना करके 3 जो चीज़ हमें करनी ही करनी चाहिए, या हमें उन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारना ही चाहिए, तब जाके आप सच में शिव शक्ति हो आप लोग। और अंत में क्या मेडिटेशन करना है ये मैं बिल्कुल गाइड करूँगी हर साल की तरह। तो पहला पॉइंट कि आप लोग जानते हैं, जो मेरे संग लास्ट ईयर से जुड़े हैं या उसके भी पहले से जुड़े हैं, तो हर साल हम शिवरात्रि के दिन जागते हैं, हम सोते नहीं हैं पूरी रात। और जो लोग मुझसे लास्ट ईयर जुड़े थे और हमने 7 शिवरात्रि मनाई थी, मतलब हम लोग रात भर 7 जग रहे थे, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो मेरे साथ पिछली शिवरात्रि में जाग रहे थे और वो अभी भी चैनल पे हैं, तो वो भी लिखिए। ठीक है, तो 3 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिस भी साल आपने मेरे संग शिवरात्रि मनाई है, हम लोग जागे हैं रात रात में, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, क्योंकि इस बार फिर हमें जागना है। ठीक है, आप नहीं जानते हैं शिवरात्रि के दिन जागरण से जो हमें ऊर्जा मिलती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी इस तरीके से ट्रिगर होती है, वो मकसद जिसके लिए हम इस जर्नी पे आए हैं, आपका शिव शक्ति मर्जिंग एंड शिव शक्ति यूनियन। ठीक है, तो ये बहुत ही, और आपको अनगिनत आपके गिफ्ट्स अनलॉक होते हैं, अनगिनत आपको पावर मिलती है। कई लोग तो एक्सपीरियंस करते कि रात भर जागते जागते आपके चक्रास बहुत तेज़ी से स्पिन करने लगते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते तो आप उसको एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, बट हमें जागना ज़रूर है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक सच्चाई से उजागर करना चाहती हूँ, जो हमें बिल्कुल प्रण लेना है, और उस प्रण को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड दिस इज मैंडेटरी फॉर द साइलेंट सब्सक्राइबर्स एंड द एक्टिव सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, फॉरेन के कई वीडियोस में ये बताया जाता है कि सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ट्विन फ्लेम में, एक्टिवेशंस होते हैं एटसेट्रा, बट आप लोग ट्रुथ को नहीं जानते हैं। जो जिस मानसिक स्तर पे होता है वो वही वीडियो बनाता है। अगर ठीक है, तो कई आपने ऐसी पिक्स भी देखी होंगी जो ट्विन फ्लेम में लोग आराम से डालते हैं, इंटीमेसी वाले आराम से। तो इतना सच्चाई समझ लीजिए कि जैसे मुझे खुजराव में बताया था कि जो सेक्सुअलिटी है वो मंदिर के बाहर थी। ठीक है, अंदर भगवान है और अंदर सिर्फ सात्विकता है। ठीक है, अभी इसको मैं आपको आज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे का जो पॉइंट है वो इससे कनेक्टेड है। मैंने कई बार बोला है कि भगवान ने जो हमें ये प्रोसेस दी है, ठीक है, जो हमें इंटीमेसी का जो एक प्रोसेस बना है, चाहे मैन हो चाहे एनिमल्स हो, इसका पर्पस सिर्फ उत्पत्ति। ठीक है, एक नई जीवन की उत्पत्ति, बस इसका इतना ही काम है। ठीक है, इसलिए ये काम है। ठीक है, लेकिन इस काम का स्थान सिर्फ लोअर चक्रास तक है। इट वर्क्स एज अ डोपामीन नाउअडेज। लोग जिस सच्चे आनंद के लिए ये करते हैं, ठीक है, कि हमें आनंद की प्राप्ति होगी, डोपामीन रिलीज होगा, व्हाटएवर जो भी उनके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। फिर भी इंसान आखिरी में बिल्कुल थका हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि उसे सब
सारी तो ऊर्जा रिलीज ही कर दी, बचा ही क्या उसके पास। तो आनंद की प्राप्ति सिर्फ परमानंद में होती है, इस बात को याद रख लीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग मतलब इंटीमेसी ज़रूरी है। तो सबसे सेकंड जो पॉइंट है कि ट्विन फ्लेम्स में कोशिश कीजिए कि आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करें। शिव शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हमें इंटीमेसी करनी है। आप शिव शक्ति भी बोलते हो और आप इंटीमेट रिलेशन भी रखना चाहते हो अपने ट्विन के साथ। आपके ट्विन में इतनी ऊर्जा है कि आप अगर एनर्जेटिकली उनसे, उनके हार्ट स्पेस से अगर लव की एनर्जी मांगते हो ना, तो वो आपके हार्ट स्पेस को एनर्जी से भर देता है। ये फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हो, ये कोई नहीं जानता, ये आपने कहीं नहीं सुना है। आप लिख लीजिए और मैं गारंटी देती हूँ, आँख बंद करके अगर आप अपने ट्विन के हार्ट स्पेस को फील करते हैं, विजुलाइज करते हैं और अनकंडीशनल लव की एनर्जी को अपने अंदर आप इनवाइट करते हैं, तो आपका हार्ट स्पेस में जो पेन होता है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको हीलिंग मिलेगी। तो ये कनेक्शन एनर्जेटिक है, एनर्जी का कनेक्शन है। शिव शक्ति, ये जो पुरुष और प्रकृति, इसको कहते हैं शिव शक्ति। इंटीमेसी इज़ नॉट द शिव शक्ति। तो शिवरात्रि बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने डीएम को पाने की चाहत रखें और बाद में इंटीमेट रिलेशन रखें। वो अगर इस एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं तो आपको उनको अवेकन होने का मौका देना चाहिए, बिना डरे कि वो कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। बट ये फॉल्स कंसेप्ट है कि इंटीमेट रिलेशन होने से हमारे एक्टिवेशंस होते हैं। जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी प्रकार से अपने नज़रिए को यहाँ पर प्रस्तुत करता है, समझ लीजिए। बट ये पॉइंट हमारे थर्ड पॉइंट से जुड़ा कैसे है, तब जाके आप कंप्लीट एक शिवरात्रि को मना सकते हैं। ये पॉइंट आपको अपने अंदर इस रात्रि को डालना है। जब हम जागेंगे उस टाइम पर हमें इस पे मनन करना है, इसको सोचना है और इस पे काम। आप व्रत कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग ऑन डूइंग फास्टिंग, क्योंकि आपको रात भर जगना भी है, ठीक है। बट आप जग के अब जिस वक्त आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, आप ऐसी चीज़ों का मनन करते हैं जो आपका ये साल ही नहीं आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो ऐसी चीज़ों का मनन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन फास्टिंग, ठीक है। अब मैंने ये सेकंड पॉइंट क्यों बोला है, युग परिवर्तन का समय आ रहा है। आप कई टाइम से सुन रहे हो 5D शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। 5D, हम लोग एक न्यू अर्थ क्रिएट हो रही है। न्यू अर्थ में कहीं भी गंदगी अलाउड नहीं है। और उसके साइन क्या है, ऑलरेडी कई प्रकार की ऐसी सिचुएशंस शुरू हो गई हैं, जैसे कि उस दिन DF ने बताया था टर्की वाला केस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी आगे भी होने वाली हैं, और ये सिर्फ फॉरेन कंट्री में नहीं, यहाँ हमारे कंट्री में भी होने वाली है। क्योंकि उन आत्माओं को जो ढीठ हैं, जिन्हें गॉड के वर्ड्स को फॉलो नहीं करना, जो अपने गुरु की इज्जत नहीं करते, जो कर्मों की परवाह नहीं करते, जो सिर्फ डूबे हैं आसक्तियों में, जिन्हें मन कर्म वचन से शुद्ध नहीं होना, जिन्हें काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार को हील नहीं करना, जो उन्हें सिर्फ तृप्त रहना है आसक्ति में, जिन्हें सिर्फ एक डोपामीन पे ही डिपेंडेंट रहना है, वो 5D में नहीं जाएंगे। ये मेरी बात आप याद रखना। तो मैं आप लोगों को एक चेतावनी भी दे रही हूँ कि अपने इनर वर्क का मकसद सिर्फ DM मत रखिए। डोंट डिपेंड ऑन एनी डोपामीन कि DM से हम बात कर लें या इंटीमेसी कर लें और हमें मज़ा आ जाए या हमारी शादी हो जाए। नहीं, वो सब आउटकम यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने आप को मन कर्म वचन से शुद्ध करना अपना उद्देश्य बनाइए। ये मनन करिए शिवरात्रि को कि मुझे मन कर्म वचन से शुद्ध होना है। मुझे अपने अंदर की काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार को हमेशा के लिए खत्म करना है। संकल्प लीजिए इस शिवरात्रि को कि अपने काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार सारे दोषों को खत्म करना है।
शिव जी से प्रार्थना कीजिए, शिव शक्ति से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। ये आपका रियल पूजा और ये आपकी रियल फास्टिंग है। मुझे गुरु का सम्मान करना है, ठीक है। मुझे अपने अंदर, अब मुझे कर्मा पे बिल्कुल एक्सट्रीमली अवेयर रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों का संकल्प लेंगे। आप संकल्प लीजिए, मुझे 5D अर्थ में ट्रांसफ़र होना है, और इन सेल्फ संकल्प को आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो लिख दिया जाएगा वो होना ही होना है। यहाँ दिस इज़ द डिवाइनली गाइडेड चैनल, और यहाँ पर लिखे हुए सारे इंटेंशंस यूनिवर्स तक पहुँचने हैं, ये मैं आपको दावे से कहती हूँ। तो अपने सारे सात्विक इंटेंशंस यहाँ नीचे लिखिए और इन्हीं इंटेंशंस को रिवाइज कीजिए शिवरात्रि में, तब जाके आपकी शिवरात्रि संपूर्ण होती है, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग द पॉइंट्स। हमें पूरी रात्रि जागना है, हमें साधना करना है, हमें संकल्प लेना है, संकल्प करना है कि हम अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करेंगे किसी भी आसक्ति में। और तीसरा, हमें मदर अर्थ की इस शिफ्टिंग में हमें शिफ्ट होना ही है 5D में, हमें यही, क्योंकि जो नहीं सुधरेगा वो नहीं जाएगा, ठीक है। अंत में ये शिव शक्ति बिल्कुल आपके DM और आपके DF की जर्नी है। भले ये 3D की जर्नी नहीं है, ये आसक्ति की जर्नी ही नहीं है, ये आत्मा की जर्नी है। तो हमको आत्मिक रूप पे, जैसे हम लोग सारे मंत्र चैंटिंग करेंगे, आप ओम चैंटिंग करिए, आप चक्रास कीजिए, आप महामृत्युंजय के मंत्र सुनिए, जो भी आपके धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं वो सब आप पूरी रात्रि करिए। ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं अंडरलाइन करती हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पाक के सब्सक्राइबर्स भी हैं, हमारे यहाँ पर दूसरी क्रिश्चियंस भी हैं, सब हैं। तो ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरी रात्रि की ऊर्जा सबको मिलती है। अब आप अपने धर्म की आयतें हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाइबल के वर्सेस भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपको इस रात्रि का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अंत में एक मैंडेटरी मेडिटेशन आपके लिए मैंने ऑलरेडी तैयार किया है इस दिन के लिए, और वो है हमारा मैजिकल रीयूनियन सेशन। मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये लिया हुआ है, मुझे पता है। तो इस रात आपको ये करना ही करना है, मैजिकल रीयूनियन मेडिटेशन आपको करना ही करना है, ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और इसके अलावा जिनके पास मेरा टेलीपैथी है, जिनके पास मेरा DM-DF बैलेंसिंग है, और जिनके पास मीट योर ट्विन है, इसको भी आप आज की इस शिवरात्रि के दिन ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें शिव जी की तो उपासना करनी भी है, हमें अपने DM से भी कनेक्ट होना है इस रात्रि में। तो आप मैंडेटरी आपके लिए हो गया स्पेशल रियूनियन मेडिटेशन जो मैंडेटरी करना है, एंड प्लस ये जो टेलीपैथी आपने लिया हुआ है, मीट योर ट्विन एंड DM-DF बैलेंसिंग, ये भी करिए। पूरी रात का सफ़र ऐसे गुजरता है जैसे पता ही नहीं चलता है। आप में से बहुत लोग 3 साल से मेरे साथ कर रहे हैं, रात्रि जाग रहे हैं। तो आप लोग जो जागे हैं बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने संकल्प लिखिए, ठीक है। और बस अपनी शिवरात्रि को बिल्कुल शुभ मनाइए, और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। इतना ही आपने कर लिया, आप, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि आपकी ऊर्जा पूरे साल भर में इस तरीके से बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअलिटी एनहांस होएगी, एंड डेफिनेटली यू विल एक्सपीरियंस द सक्सेस, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।